अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा अहि दूध पिलाए। बड़ा मतलब इस पर कंट्रोवर्सी हो गई है। कुछ लोग और मैदान में कूद आए हैं, कुछ और चौपाइयाँ लेके। समस्या ये है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जो महाकाव्य हैं, वो पढ़ने की ना तो किसी को फुर्सत है और ना उसमें कोई रुचि है। हाँ, उसमें से बीच में से कोई एक चौपाई मिल जाए तो उसका भी आधा अधूरा जैसा शाब्दिक अर्थ समझ में आए, वही उसका निकाल के और उसके बेस पर अपना हर आदमी कोर्ट, हर जज है, पूरा मतलब दुनिया कोर्ट है, हर आदमी जज है, उसका फैसला दे देना होता है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ठीक है, लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कहने दीजिए। लेकिन आज मैं आपके सामने इसलिए नहीं आया हूँ कि आपको मुझे उन लोगों को कुछ बताना है जो इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। मुझे अपने उन युवा भाइयों को बताना है, शायद जिन्होंने खुद भी इस तरह से अध्ययन ना किया हो और उनकी आस्था है, लेकिन हो सकता है कि वो इस तरह के लोगों की बातों में कहने पर सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरा जो ये प्रयास है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी आस्था है, ताकि उनकी आस्था पर चोट ना पहुंचे। अधम का अर्थ हिंदी में, इंग्लिश में, हर चीज में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं कई जगह पर। हिंदी में तो बहुत ही इस तरह का यमक अलंकार के बारे में हम लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग जगह पर वो अलग अलग आते हैं। तो अधम का अर्थ जो मान्यवर इसको कोट कर रहे हैं, उन्होंने लगाया है अधम का अर्थ निकाला है नीच जाति से। जबकि अधम का एक अर्थ होता है अ प्लस धम। धम का मतलब है धर्म, यानी जो अधर्मी है, जो धर्म को नहीं मानता, ऐसे विधर्मियों की भी एक जाति होती है, वो अलग जाति है। उनको आप आतंकी कह सकते हैं, उनको आप टेररिस्ट कह सकते हैं, उनको आप अधर्मी कह सकते हैं, उनको आप विधर्मी कह सकते हैं। उनकी भी एक अपना अलग प्रजाति है। तो ऐसी जाति प्रजाति में यदि किसी को विद्या भी दे दी जाए तो उसका वही हाल होता है जैसे सांप को दूध पिलाने पर होता है, कि वो दूध जैसी अमृत तुल्य वस्तु लेकर भी उसका विष ही बनाता है। जबकि अगर आप गाय की तुलना करें तो गाय सूखी घास खा के भी अमृत के समान दूध ही देती है। अगर आप देखें, रावण की तो जाति बड़ी उच्च थी, बहुत कुलीन ब्राह्मण, पुलस्त्य ऋषि का नाती। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ऋषि विश्वा के पुत्र। तो जातिगत रूप से तो रावण उच्च कुलीन ब्राह्मण थे और विद्या भी बहुत जबरदस्त पाई उन्होंने। लेकिन क्या किया उन्होंने उस विद्या का? उन्होंने उस विद्या से सिवाय विनाश करने की कुछ नहीं किया। उन्होंने उसका उपयोग अपनी केवल अहंकार बढ़ाने में, शक्ति बढ़ाने में, और उस शक्ति का उपयोग लोगों को कुचलने में, लोगों के ऊपर अत्याचार करने में किया। राइट? तो ये होता है जब किसी अधर्मी को विद्या मिल जाती है। तो यहां पर अधम का अर्थ नीच से नहीं है, अधम का अर्थ अधर्मी से है। अगर आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप आज भी देख लीजिए जितने बड़े बड़े टेररिस्ट हुए हैं, आतंकी हुए हैं, वो भी, उनमें बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो भी पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं समझा और धर्म पर नहीं रहे, इस कारण जो है उन्होंने हमेशा उसका दुरुपयोग किया। अच्छी विद्या पाकर भी पूरे विश्व में आतंक फैलाया, रावण से लेकर और आप आगे आज के जमाने में जितने भी आप आतंकी ग्रुप अपने आप देखते चले आ रहे हैं, उन सबका यही हाल हुआ है। दूसरी तरफ आप ऐसे संतों को भी देख सकते हैं, संत कबीर को आप देख सकते हैं जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ली ही नहीं। संत रैदास को आप देख सकते हैं, संत वाल्मीकि को आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने धर्म को समझा, जब समझा तब उन्होंने संस्कृत का महाकाव्य रामायण लिख दिया, जिसके ऊपर बाद में रामचरितमानस लिखी गई। लेकिन आज समस्या ये है कि आज लोग कहीं बीच से एक चौपाई पकड़ लेते हैं और उसके बाद बस उसी के ऊपर जुट जाते हैं कि साहब ये बस यही इसका तात्पर्य है जो हमने समझा है। बाकी हमने आगा पीछा कुछ समझा हो चाहे ना समझा हो।